रोल ऑफ वीमेन इन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो यहाँ हम देखेंगे कि महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहा हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। देखिए, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को मास मूवमेंट कहते हैं कि जनता का आंदोलन बनाया किसने? गांधी ने। गांधी को इतना याद किया जाता है, उसका कारण था कि गांधी ने हर तरह के आदमी को जोड़ा इस आंदोलन से, चाहे वो बच्चा था या बड़ा था, बूढ़ा था, नौजवान था, अमीर था, गरीब था, किसान था, मजदूर था, आदमी था, औरत था, विधवाएं थी, हर तरह के लोगों को, ठीक है, उन्होंने जोड़ा। और उसको इसको कहते हैं मास मूवमेंट। जब सब तरह की जनता किसी काम से जुड़ जाती है तो मास उसको नाम दे देते हैं, मास मतलब जनता। मास मतलब जनता। यहाँ पे वुमेन हाँ इंडिपेंडेंस हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हम तो गांधी जी का जो इससे था कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग ले रही थी आंदोलन में। गांधी का मानना था कि जब तक महिलाएं अपने पुरुषों का साथ नहीं देंगी तो पुरुष क्या है वो सोचते थे, और दूसरी बात है उनका आधा अधूरा इच्छा होता था कोई भी काम में। लेकिन अगर उनको पूरी इच्छा से किसी काम में लगाना था तो उसके लिए उनकी महिलाओं का भी सपोर्ट जरूरी था। ठीक है, अगर महिला मना करेगी कि मत करिए मत करिए तो पुरुष पूरे मन से वो काम करेगा करेगा, हो सकता है, लेकिन पूरे मन से नहीं। वो लगेगा कि नहीं, मेरी पत्नी मना कर रही। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देने के लिए, मतलब ये इन सब की पत्नियों ने बड़ा योगदान किया, इसलिए भी उनका विशेष रोल है। जैसे गांधी की पत्नी कस्तूरबा, बहुत बड़ा उनका योगदान है। गांधी इतना सक्सेसफुल हुए, काम किए, उसमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह जवाहरलाल, तो जवाहरलाल इतना कर पाए ऐसे ही नहीं, उनकी पत्नी कमला नेहरू, बहुत बड़ा उनका रोल था। इन लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया जो है एज ए वुमेन। लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ता नहीं है वो सब कुछ जानता भी नहीं हाँ, तो होगा, नहीं आम जानता है, आदमी क्या कुछ कहें। तो आप जितने भी लीडर्स देखिए जिन्होंने भी किया है, और गांधी के पीछे तो बहुत महिलाओं ने उनका सपोर्ट किया, ठीक है। उसको हालांकि कई बार नेगेटिव उसमें दिखाया जाता है कि गांधी के कई महिलाओं से संबंध थे, ये है वो है, ठीक है। तो वो सब देखिए फालतू बोलने वाले बोलेंगे ही, ठीक है, उसको आप कभी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन गांधी के प्रयासों को जो भी, क्योंकि गांधी का देखिए क्या था, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। गांधी का जितना भी प्रयास उन्होंने किया, उन्होंने आदमी की सोच पर किया, आदमी की इंसानियत से उन्होंने किया। गांधी का पर्पस ये था, गांधी कहते थे कि ईश्वर हर इंसान के अंदर बसता है, बस उस ईश्वर को हमें जगाने की ज़रूरत होती है। वो ईश्वर हर इंसान के अंदर धीरे धीरे वो दब जाता है, मर जाता है, और उस पर शैतान हावी हो जाता है, लालच हावी हो जाता है, स्वार्थ हावी हो जाता है। तो गांधी ने व्यक्ति के अंदर बसे हुए ईश्वर को, इंसान को जगाया, और ऐसा करने में उन्हें महिलाओं ने बड़ा योगदान दिया, ठीक है। तो क्योंकि देखिए क्या है, आदमी किस लिए करता है? आदमी जितने गलत काम करता है वो किस लिए करता है? अपने परिवार के लिए करता है, ठीक है। अपने लिए पहले करता है, फिर अपने लिए परिवार, जब परिवार हो जाता है तो परिवार के लिए करता है। चोरी किस लिए करता है आदमी? अपने लिए या अपने परिवार के लिए। घूस भ्रष्टाचार किस लिए लेता है आदमी? कि हाँ भाई, घर में बच्चों को ये करेगा, बीवी को ये देगा, ये इतना बढ़िया मकान बनाएगा, करेगा। देखिए सोचिए उसके लेवल पर। तो आदमी जो कुछ भी गलत काम करता है, स्वार्थ हो जाता है, लालची हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है जी, वो किसके लिए? अपने परिवार के लिए। तो गांधी ने सबसे पहले खुद एग्जाम्पल अपना दिखाया। ऐसे ही गांधी की इतनी इज्जत नहीं थी। गांधी ने खुद जब अफ्रीका में थे तो वहाँ, तो इन्होंने भी अपनी पत्नी को बहुत ये कसा है। कस्तूरबा को बहुत लोग गिफ्ट दे रहे थे, बोले कि नहीं मैं गिफ्ट नहीं लूंगा। तो कस्तूरबा को लगा कि भाई गिफ्ट दे रहे हैं तो क्यों हम नहीं ले, बोले नहीं, गिफ्ट हम नहीं रख सकते किसी तरह का। बढ़िया बढ़िया इतने सुंदर इन्हें लोगों ने गिफ्ट दिए थे, उन गिफ्ट को उन्होंने किसी को बांट दिया या लौटा दिया, नहीं लिया, छोड़ के चले आए। क्यों? बोले गिफ्ट से फिर हमें मोह पैदा हो जाएगा, लालच पैदा हो जाएगा। तो बहुत तकलीफ हुई कस्तूरबा को। बहुत से लोग सोने के उपहार दिए, ये दिए, तो बोले कि अरे तुम नहीं पहनोगे, हम नहीं पहनेंगे, मेरी बहुएं तो आएंगी। बोले कि नहीं, हम नहीं पहने, हम लोग नहीं करना, मेरे बेटे नहीं करेंगे तो बहुएं भी नहीं करेंगे। तो काफी, लेकिन ये लोगों ने देखा, ऐसे ही लोग नहीं कि भाई बताइए इतना सब गिफ्ट दिए, कभी कोई गिफ्ट के चकाचौंध। देखिए मोदी का भी वही हाल है, गिफ्ट कोई नहीं लेता है, लेता है तो कहीं ना कहीं डिस्पोज कर देता है या किसी को गिफ्ट देता है। क्योंकि वो हमें, गांधी ने जब दूसरों को सिखाया कि संपत्ति का त्याग करो, क्योंकि यही हम में और सब बुरी भावनाएं पैदा करती है, ठीक है।
गांधी ने ही कहा कि जितना संपत्ति है यही, और सब लालच, जहाँ पैसा है और पैसा आ जाए, जमीन है और जमीन ले ले, मकान बनाए और मकान बना ले, एक कार खरीदे और कार खरीदे, वो लालच हमारे अंदर पैदा करती है। और जहां आपने लालच को छोड़ दिया तो आपके अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाती है। तो वो चीज जब गांधी दूसरों, तो उसमें कस्तूरबा ने फिर साथ दिया उनका, समझा तो चीजों को, इनके बेटों ने साथ दिया नहीं। बच्चों को भी तो बच्चों को कोई देता था तो बच्चों को कैसे वो चीज छोड़ दे, बच्चों में भी तो होता है कि हाँ भाई इतना अच्छा चीज मिल रहा है उसको हम रख ले, अच्छे कपड़े पहने, ये पहने वो पहने। तो वो गांधी ने अपना उदाहरण दिखाया, और वही उनके साथ साथ सभी नेताओं ने एक दिया। नेहरू ने इतना संपत्ति था, सब धीरे धीरे त्याग कर दिया, त्याग कर दिया कांग्रेस देश के लिए। जो लोग कहते हैं सब बात नहीं ना बताते हैं, खाली बदनाम करने, तो भाजपा बहुत बदनाम करेगी, ये है वो है वो किया है, क्या किया नहीं किया वो नहीं देखी, कितना संपत्ति था सब त्याग दिया, सब दे दिया कांग्रेस को। ठीक है, लोग तो पढ़ेगा लिखेगा है नहीं, तो जो बहकाएगा जो बोलेगा शांत हो जाएगा, सुन लेगा। नेहरू कोई संपत्ति कमाने थोड़े आंदोलन से जुड़ा था, कि वो तो पहले से संपत्ति था, पढ़ रहा था अपना इंग्लैंड में फर्स्ट क्लास। तो बाप कभी नहीं चाहते थे कि शामिल हो ये सब में, जो है क्या मतलब है, अपना वकालत करेगा, अपना बढ़िया से जिंदगी गुजारे। खैर, तो कहने का मतलब महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। और इंदिरा गांधी ने महिलाओं को अक्सर वो बोलती रहती थी, अपना भी करती थी, उदाहरण पेश करती थी। तो लोग तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट की, और उनके वो भी एक मेजर रीजन थी कि हमारा आंदोलन सफल हो पाया। बहुत बड़ा रोल, और बहुत सी महिलाओं का, ऐसा नहीं मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कितना, जहां जरूरत होती थी महिलाओं ने अपना, जो उनके पास संपत्ति होती थी, जो होता था गहने जेवर, जो भी चीज, जो कीमती चीज होता था, सब वो कांग्रेस के लिए, इसके लिए उसके लिए दान कर देती थी कि लीजिए भाई कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो हम दे रहे हैं। तो तब ये इतना आंदोलन हुआ, कहीं से फंड आ रहा था आंदोलन के लिए? हम्म, सब यही लोग दे रही थी। फिर मतलब सब अपने ही से ना हो रहा था, कहाँ से कोई फंड दे रहा था, कहीं से कोई पैसा आ रहा था कि आंदोलन करिए करिए करिए? सब अपने ही, जो भी चीजें होती थी उन्हीं से मिला जुला के होता था। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था महिलाओं का भी, सबने कंट्रीब्यूट किया, ये नहीं कहूंगा महिलाएं ही खाली, सबने कंट्रीब्यूट किया था। और सबको गांधी ने एक नए देश का प्रॉमिस किया था कि एक देश होगा जिसमें आप सब लोग सम्मान से रहेंगे, सबके अधिकारों की इसलिए बात किए थे, और वो संविधान में कोशिश की गई इसीलिए सबको हर तरह के अधिकार देने की। तो महिलाओं का बहुत बड़ा रोल था इस मूवमेंट में, इस बात को हमें समझना है। और इस पर आइए, इसमें सवाल भी आता है, इधर भी पूछ सकता है। देखिए, अब वही बात लिखा होगा सर। इन द नेशनल मूवमेंट नॉट ओनली स्टूडेंट्स, यूथ, लेबर्स, farmers, etc. of Bihar made a contribution, but the women of Bihar also participated actively. देखिए, इन द नेशनल मूवमेंट नॉट ओनली स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हो गए, यूथ युवा हो गए, लेबर्स मजदूर, फार्मर किसान एटसेट्रा ऑफ बिहार मेड अ कॉन्ट्रीब्यूट, इन लोगों ने नहीं, बट द वुमन ऑफ बिहार ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली, महिला ने भी बिहार के बहुत जोर शोर से भाग लिया इसमें। द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीमेन इन नेशनल मूवमेंट कंटिन्यूअली इंक्रीज्ड आफ्टर द चंपारण सत्याग्रह, और चंपारण सत्याग्रह के बाद लगातार बढ़ता चला गया महिलाओं का योगदान। Women movement had taken the form of an organization by 1919 AD under the leadership of Kasturba Gandhi and her followers श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी एटसेट्रा। तो और इन्होंने कस्तूरबा गांधी को सौंपी थी जिम्मेदारी कि आप महिलाओं को धीरे धीरे संगठित कीजिए। पहले वो जाया करती थी, खाली भाषण वगैरह इनके बैठ के सुनती थी, देखती थी। फिर जब वो थोड़ा इन सब चीज़ों को सीख गई तो गांधी ने उन्हें कहा कि आप महिलाओं का मूवमेंट को लीड कीजिए, महिलाओं का भी जरूरी है। तो उन्होंने भी एक तरह से संगठित कर दिया था महिलाओं को, कस्तूरबा गांधी ने। वही दिया गया है कि विमेन मूवमेंट हैड टेकन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक संगठन बन गया था महिलाओं का,
By 1919 AD, under leadership of Kasturba Gandhi and her followers, श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी एटसेट्रा, ये सब भी सब बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां हैं। प्रभावती देवी जयप्रकाश नारायण की पत्नी, राजवंशी देवी इनकी पत्नी है, क्या कहते हैं, कृष्ण कृष्ण सिंह या किसी की पत्नी है, राजवंशी देवी, भी नाम दिमाग में आ रहा, सरला देवी। तो ये लोग सब जो है कि बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां थी। प्रभावती देवी तो जयप्रकाश नारायण को बना, उनको पैसा अपने कमाने का नहीं था, ये जॉब करती थी, नौकरी, पैसा कमाती थी, उनको सपोर्ट करती थी। पूछा हुआ है ये इसमें। जयप्रकाश नारायण नौकरी नहीं कर, बहुत बड़ा वहाँ से पढ़ के आए थे अमेरिका से, लेकिन नौकरी नहीं करते थे तो पैसे की बड़ी दिक्कत थी, तो ये पैसा से सपोर्ट करती थी जयप्रकाश नारायण। प्रभावती देवी बहुत तेज तरह महिला थी ये प्रभावती देवी हाँ। क्या जयप्रकाश नारायण की एक बार पूछा भी है कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण। कई बार पूछा जाता है इनके बारे में, प्रभावती देवी के बारे में। हाँ पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, कई बार पूछा। इन्हीं सब के लेकिन नाम पे देखिए हम लोग समझ नहीं पाए थे हाँ। कि आखिर में क्यों पूछा कि हाँ, वाइफ का बहुत नाम। ये सपोर्ट की थी, मतलब इनके पीछे जैसे देखिए नारायण मूर्ति बना तो उसके पीछे उनकी वाइफ सुधा मूर्ति कहाँ थी। नारायण मूर्ति वह एक पैसा नहीं था, सुधा मूर्ति नौकरी की और पैसा उसे सपोर्ट की। उसी तरह आज उस समय प्रभावती देवी थी जो इनको सपोर्ट की थी बहुत पैसे से, हर चीज़ से। जयप्रकाश नारायण को मूवमेंट के लिए बहुत पैसा देती थी। Hundreds of students had boycotted government schools and colleges under the leadership of Sarla Devi in 1921 AD during non-cooperation movement। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो उस समय सरला देवी के नेतृत्व में सैकड़ों विद्यार्थियों ने, मतलब महिलाएं रही होंगी, लड़कियां रही होंगी, उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज को त्याग दिया था, छोड़ दिया था। That year सावित्री देवी had organized a function in protest against arrival of Prince of Wales in India। और उस साल जो प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे तो उनके विरोध में सावित्री देवी ने एक फंक्शन उनके विरोध में आयोजित किया था। विमेन इन बिहार हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ चरखा कमिटी। देखिए चरखा कमिटी आया था पहले, तो चरखा कमिटी जो है महिलाओं ने बिहार के जो है बनाया था ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान। हाँ, श्रीमती सीसी दास and श्रीमती उर्मिला देवी of Patna played major role in formation of Charkha Committee when Mahatma Gandhi was on tour of Bihar in 1921 AD। Yes, sir. Then they did the job of collecting money for देश बंधु मेमोरियल फंड। तो इन लोगों ने मेजर उसमें रोल निभाया था बनाने में। सीसी दास, पूरा नाम नहीं दिया है, सीसी दास और श्रीमती उर्मिला देवी, ठीक है, इन लोगों ने चरखा कमेटी बनाने में अपना किया था। और जब गांधी आए थे बिहार 1921 में तो इन लोग जो है देश बंधु मेमोरियल फंड के लिए पैसा जो है चंदा इकट्ठा करने का काम की थी। ठीक है, सब ठीक है, ऐसे ही सुन लीजिए। ही वॉज हेल्प्ड मोस्ट इन दिस टास्क बाई वाइफ ऑफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण, श्रीमती प्रभावती देवी। और गांधी की इसमें मदद, इस देशबंधु फंड के लिए पैसा जमा करने में सबसे ज़्यादा मदद की थी प्रभावती देवी, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ड्यूरिंग द केवल इसी के बारे में पूछता है ना, प्रभावती देवी, ज़्यादा इन्हीं के बारे में आता है। और ये सब के बारे में राजवंशी सब उतना नहीं पूछेगा वो सब। खाली इनका नाम याद रखना, इनका कंट्रीब्यूशन याद रखना है। इनका नाम याद है, उसका कंट्रीब्यूशन हो गया, किस में था ये, देश बंधु मेमोरियल फंड का था ये ना, यही बस यही ना। During the civil disobedience movement also women of Bihar played an important role in breaking the salt law। फिर जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था उस समय सॉल्ट लॉ हर जगह तोड़ा जा रहा था, बताया था आपको, तो उसमें भी महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया था, नमक कानून तोड़ने में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
On this chain of events, Srimati Sail Bala Roy inspired hundreds of women in संथाल subdivision. संथाल में सैल बाला रॉय, इन सबका जगह खाली एक आध का याद रखिए. सैल बाला रॉय अंडरलाइन करिए. शैल बाला राय जो है ये संथाल एरिया में, संथाल सब डिवीजन में जो है ये नेतृत्व कर रही थी. ठीक है. फिर इसमें सब छोड़ दीजिए, बहुत सारा नाम है, छोड़ दीजिए वो सब. राम बहादुर नहीं, छोड़ दीजिए. ऐसे देखिए, मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो उसमें तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा. अगर मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ वीमेन इन फ्रॉम बिहार इन फ्रीडम मूवमेंट, तब तो आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा. लेकिन पीटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पीटी के हिसाब से बस हाँ, जितना जब बता रहे हैं उतना ही ज़रूरत है. ये सब छोड़ देंगे हम. तो हाँ, इसमें एक विंध्यवासिनी देवी का नाम है आगे, वो श्रीमती विंध्यवासिनी देवी. नेक्स्ट पेज में देखेंगे, उनका नाम भी एक दो बार पूछा गया है. हसन इमाम एंड श्रीमती विंध्यवासिनी देवी. हाँ, ये हसन इमाम तो नेता थे एक, और सबका नाम दिया हुआ है. खाली विंध्यवासिनी देवी का आप अंडरलाइन कर लीजिए. उसमें किसमें दिया है कि दिस प्रोग्राम. हाँ देखिए, लिखिए उठा रहा. ये लोग जो हैं जो कपड़ों के दुकान होते थे, विदेशी कपड़ों, तो उनके आगे भीड़ जमा करके उनका विरोध करते थे, लोगों को रोकते थे उनका कामकाज करने से. उसमें ये लीडर थी विंध्यवासिनी देवी. ठीक है. तो आपको आएगा कि पिकेटिंग, इसको कहते हैं पिकेटिंग, लिखा हुआ है पीछे, हेल्ड पिकेटिंग. देखिए, फोर्थ लास्ट लाइन में देखिए, पिछला पेज के वहाँ फोर्थ नीचे से चौथा लाइन, पिकेटिंग. हाँ, पिकेटिंग का मतलब अंडरलाइन कर लीजिए, पूछेगा उसको अंडरलाइन कर लीजिए. डूइंग सत्याग्रह, ऊपर वाले लाइन से, डूइंग सत्याग्रह, वुमेन सत्याग्रहीज हेल्ड पिकेटिंग इन पटना बिफोर शॉप्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स. उसमें हाँ अंडरलाइन आगे करते चलिए. दिस प्रोग्राम वाज कंडक्टेड बाय वुमेन ऑर्गेनाइजेशन हुज लीडर्स वर श्रीमती हसन इमाम, यानी हसन इमाम की पत्नी जो हैं, नाम नहीं दिया, श्रीमती करके वैसे कर दिया है, एंड श्रीमती विंध्यवासिनी देवी. ठीक है. तो विंध्यवासिनी देवी इसमें नाम पूछा गया है कि पिकेटिंग कौन करती थी. पिकेटिंग यहाँ पे पिकेटिंग मतलब होता है कि भीड़ इकट्ठा करके उसके कामकाज को रोकना. हो गया. विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी, विंध्याचल है ना, विंध्य द आधा है, ध में यह बना दीजिए, मिला दीजिए, इसी को यह बना दीजिए. हाँ, विंध्यवासिनी, स में दीर्घ, हर्ष, यहाँ न में दीर्घ, विंध्यवासिनी देवी. विंध्यवासिनी माता का मंदिर है विंध्याचल में, से नाम है विंध्यवासिनी देवी. विंध्य में वास करने वाली देवी विंध्यवासिनी. ठीक है. तो सबका फिर इसमें नाम दिया हुआ है, तो उसको हाँ उतना हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, समय बहुत इसमें लगेगा. खाली कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे विंध्यवासिनी देवी ने किया, इसमें मैंने आपको इन जनरल आपको आइडिया दे ही दिया शुरू में कि महिलाओं ने हर जगह भागीदारी की. जहाँ भी इस तरह का काम जो महिलाओं के लायक काम होता था विरोध प्रदर्शन करने का, तो महिलाएं भी करती थी. दुकानों की जगह भीड़ लगा करना, शराब दुकानों को बंद करवाना. ठीक है. जहाँ लोग शराब पी के पगलाए रहते तो जाके वहाँ, हाँ
तो वहाँ जाके वो लोग शराब दुकान को तो बंद भाषण करवाते वासन थे। में भी पिकेटिंग यूज होगा? नहीं, भाषणबाजी में पिकेटिंग नहीं होता है। पिकेटिंग का मतलब है कि कामकाज में अड़ंगा डालना, भीड़ जमा करना। अच्छा, राजवंशी देवी जो है ना, वहाँ आया था, राजेंद्र प्रसाद की पत्नी। क्या किया, राजवंशी देवी जो हैं, जहाँ पे लिखे हैं चंद्रवती, वहाँ राजवंशी देवी राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। क्या किसी का नाम इसमें मेन लीडर की पत्नी थी। इसी इन्हीं के नाम पे राजवंशी नगर है यहाँ, बेली रोड के पास। राजेंद्र प्रभावती जयप्रकाश नारायण वाइफ, और ये राजेंद्र प्रसाद राजवंशी देवी। तो विद्वांसनी देवी तक होगा है बस पिकेटिंग का काम। हसन इमाम, ठीक दो है। ही का याद रखना है नाम सर, मिस हसन इमाम एंड मिस विंध्यवासिनी देवी का नाम आता है ज़्यादा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पिकेटिंग हाँ, किन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी या पिकेटिंग की थी, इंग्लिश में लिखा रहेगा। ठीक है, तो विंध्यवासिनी देवी उसमें आपको नाम। राजेंद्र प्रसाद की बहन भी थी भगवती देवी, वो भी जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में खूब काम की थी। सब लोग हो जाते थे, मेन पारिवारिक इशू हो जाता था, सब लोग काम करते थे। अच्छा, सरला देवी? सरला देवी किनकी तो हैं पत्नी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाम महात्मा गांधी वाले अरेस्टेड, ये कौन पूछेगा? कितना बार गांधी जी अरेस्ट हुए थे? तो बहुत बार अरेस्ट होता। चलिए बढ़िए, छोड़िए, पेजेंट मूवमेंट पर आ जाइए। बहुत हो गया इसमें। ठीक है, तो जनरल आइडिया मैंने आपको दे ही दिया कि जहाँ जहाँ भी जो भी आंदोलन पुरुष कर रहे थे, उसमें महिलाएं हर जगह, एक महिला उसका जो होती थी तो वो महिलाओं को करती थी, पुरुष इधर पुरुषों का करते थे। ठीक है, भाषणबाजी या जो भी कुछ आंदोलन हुआ, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद जो है महिलाओं की भागीदारी काफ़ी बढ़ गई थी, और हर जगह आंदोलन में एक तरफ पुरुष कर रहे थे तो महिलाएं भी कर रही। तो आपको जो इम्पोर्टेंट नाम थे कुछ लिखा दिए गए हैं। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा पेजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, कृषक आंदोलन या किसान आंदोलन। फार्मर मतलब किसान ही होता है, पेजेंट। फार्मर मतलब किसान होता है, लेकिन पेजेंट जो है पहले से वर्ड यूज करते थे। ठीक है, ट्रेडिशनल वर्ड है, वही चला आ रहा है। दोनों वर्ड एक ही है ना? हाँ, एक ही वर्ड है। तो पेजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। अब देखिए, किसानों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि क्या हो रहा था। कुछ तो आपने किसानों के बारे में पढ़ रखा है कि कैसे किसानों को शोषण किया जा रहा था, उनको भी मनमाना टैक्स उनसे वसूला जा रहा था, ज़मीनों के लगान वगैरह जो है बढ़ गए थे, और उन पे जो है बहुत तरह के नए नियम कानून आ गए थे, जो देखिए आज भी, जैसे देखिए बेचारे किसान विद्रोही कर रहे हैं, आज भी देखिए फिर से विरोध कर रहे हैं हमारी सरकार का।
और उस समय भी ऐसे ही सरकार नए नए नियम कानून बना दी थी बहुत तरह के, तो विरोध हो रहा था। उनके बारे में देखेंगे। पेजेंट मूवमेंट, वेयर ऑन वन हैंड, देखिए ध्यान दीजिए, वेयर ऑन वन हैंड द नेशनलिस्ट्स एंड रिवॉल्यूशनरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, द फार्मर्स ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड ऑन अदर हैंड। कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ जो राष्ट्रवादी थे और क्रांतिकारी थे, ठीक है, जो नॉर्मल जो देश के लिए काम कर रहे थे उनको राष्ट्रवादी कहते थे, जो लड़ाई भिड़ाई वायलेंस का सहारा लेते थे उनको क्रांतिकारी कहते थे। तो एक तरफ जहां राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट और क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरीज जो है भागीदारी ले रहे थे, हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ रहे थे, उसमें किसानों ने भी अपना रोल निभाया, ठीक है। फार्मर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एक्टिवली। It was the farmers who were the most affected by British imperialist exploitative policies. क्योंकि आखिरकार सबसे ज़्यादा कष्ट किसको हो रहा था, कौन सह रहा था, किसान ही सह रहे, किसानों से ही शोषण किया जा रहा था बहुत ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा तो वही उन्हीं का शोषण हो रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। Farmers had a pentahedral classification condition due to British divisive policies. ठीक है, इसमें दिया है कि फार्मर्स हैड अ पेंटाहेड्रल क्लासिफिकेशन कंडीशन ड्यू टू ब्रिटिश डिविजिव पॉलिसीज। यानी कि पेंटाहेड्रल बोला कि जो पांच, जिसको पांच साइड में पांच इसमें बटा हुआ, हाँ, पांच तरह का बटा हुआ था क्लासिफिकेशन सिस्टम किसानों के बीच में। English East India Company and later the British administrator exploited the farmers here at many levels in order to generate maximum revenue. तो चूंकि अंग्रेजों का क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान हम वसूल कर सके कैसे, उसके लिए नए तरह के कानून बना रहे थे। वही लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एंड लेटर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स एट मेनी लेवल्स इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्सिमम रेवेन्यू। ज़्यादा से ज़्यादा उनसे हम वसूल सकें लगान, उसके लिए पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और बाद में जो फिर 1857 के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने खुद ले लिया था अपने कंट्रोल में, तो उन लोगों ने, उनका भी जो प्रशासन थे, अधिकारी थे, इन लोगों ने बहुत शोषण किया किसानों का। रेवेन्यू मतलब ये रेवेन्यू, हाँ, रेवेन्यू मतलब यहाँ है सरकार का रेवेन्यू क्या होता है, टैक्स, लगान, सरकार का लगान, टैक्स, सरकार का टैक्स ही है ना। रेवेन्यू का मतलब होता है अर्निंग, कमाई। अब सरकार की क्या कमाई होती है, सरकार की कमाई होती है टैक्स। रेवेन्यू का मतलब हो गया अर्निंग। अर्निंग, रेवेन्यू का जो सही मतलब है वो है अर्निंग। से हम लोग भी यूज कर सकते हैं कितना रेवेन्यू कर। हाँ, यस, होता ही है। रेवेन्यू मतलब कि कितना कमाई। हाँ, कमाई। व्हाट इज योर रेवेन्यू, नॉर्मल वर्ड है। नॉर्मल वर्ड है, लेकिन अब जो है उसको इनकम लोग कहने लग गया, तो यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, तो अब उसको इकोनॉमिक सेंस में ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। हाँ, दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। व्हाट इज योर रेवेन्यू, अर्निंग की जगह पर रेवेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए ये लोग शोषण कर रहे थे किसानों का। लैंडलॉर्ड्स, एजेंट्स, मनी लेंडर्स एट्सेट्रा ऑल्सो फुल्ली एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स। ठीक है, उनके तो ये लोग थे, साथ में कौन मिल गए थे, लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे, एजेंट जो उनके एजेंट होते थे, ब्रोकर दलाल, मनी लेंडर्स जो जो महाजन लोग होते थे, ऑल्सो फुल्ली एक्सप्लॉइटेड द फार्मर्स, ये लोग भी जो है किसानों का पूरा शोषण कर रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑफ ब्रिटिश कंपनी इम्प्लीमेंटेड परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बिहार। तो ये आप पढ़ चुके हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चार्ल्स कॉर्नवालिस था।
क्या पूरा नाम तक चार्ल्स कार्डवालिस? अभी याद नहीं। 1 मिनट सर। यस सर। And तो Banaras सिस्टम region इन बिहार, in बंगाल, उड़ीसा एंड 1979 बनारस रीजन इन 1793 AD फॉर कलेक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स एंड इट वाज अ प्राइमरली अ जमींदारी प्रैक्टिस। मतलब ये जो है कहाँ लागू किया गया था? उत्तरी भारत में पूरा लागू किया गया था, जिसको मैंने बताया आपको, बंगाल एंड यूनाइटेड प्रोविंस जो था। तो कौन कौन हो गया? बिहार, बंगाल, उड़ीसा और बनारस। थोड़ा सा बनारस का रीजन इधर हो गया। यहाँ तक था आपका ये परमानेंट सेटलमेंट, बनारस तक, बंगाल से लेके बनारस तक। कलेक्टिव एक्सप्लॉइटिंग पूरी तरीका से कलेक्टिव। कलेक्टिव कहाँ है? कलेक्टिव एक्सप्लॉइटेशन मतलब इन अ ग्रुप, सबका एक साथ कह दिया तो सब किसान को देना है। इन ए ग्रुप। प्राथमिकता ए जमींदार प्रैक्टिस। इट वाज प्राइमरीली अ जमींदारी प्रैक्टिस, मतलब फर्स्ट हैंड देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो एक जमींदारी प्रैक्टिस था। ये प्राइमरीली मतलब बेसिकली। हाँ, मेनली। प्राइमरीली मेनली। यस सर। Under this practice, 89% of land revenue went to company and 11% share was given to जमींदार। इसमें देखिए यही था व्यवस्था में कि जो कलेक्ट होगा रेवेन्यू उसका 89% देना होता था कंपनी को और 11% रखना होता था खुद। ठीक है? ये भी पूछता है क्या? हाँ, कोई पूछ दे, ध्यान रखिएगा। जो भी जमींदारी चलता था, परमानेंट सेटलमेंट ये सब किया गया था, तो उसमें जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था जमींदारों के द्वारा, तो उसमें उनको 11% खुद रखना होता था और 89% जो है वो जमा करना होता था अंग्रेज सरकार को। So ये प्रैक्टिस अंडर दिस प्रथा। जो ये सिस्टम था, प्रथा मतलब सिस्टम हो गया, प्रैक्टिस यहाँ पे सिस्टम को कर रहा है। प्रथा सिस्टम ही है। यहाँ तक तो यहाँ ही तक ना 1793। एजेंट केवल ब्रोकर के ही सेंस में आएगा इसमें, जब हिस्ट्री में आएगा तो एजेंट ब्रोकर ही मतलब नहीं होता है। एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे के बिहाफ पर काम करता है, दूसरे के लिए काम करता है। तो ये यहाँ पे ब्रोकर के साथ वो भी वर्ड आ सकता है। ब्रोकर थोड़ा सा ब्रोकर होता है, कोई डील कराता है तो उसको हम ब्रोकर कहते हैं, कोई सौदा कराने वाले। क्या लिखेंगे एजेंट में और क्या लिखेंगे? कोई ए पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन। पर्सन हु एक्ट on behalf of someone। SOMEONE। यस सर। यानी जो किसी दूसरे के लिए काम करता है, वो नहीं है तो उसके जगह काम कर रहा है, एजेंट कहते हैं। दूसरे के जगह नहीं, माने कि जैसे कि अब देखिए, अब हम खुद या तो कोई काम करें दूसरे के खातिर। हाँ, हम नहीं कर सकते तो किसी और को हम अपने लिए भेज देते हैं। अब यहाँ से किसी को बात करने भेजना है, अब हम नहीं जा सकते हर जगह बात करने, अपने एक जगह कितना जगह जाएंगे, तो हम किसी को भेज देते हैं, जाओ भाई बात करके आ जाओ, तो वो मेरा एजेंट हो जाएगा।
ठीक है, देखिए, द फार्मर्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेज इटसेल्फ अपोज्ड देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड परसिक्यूशन बट देयर वॉइस वाज सप्रेस्ड। किसान जो है वो शुरू से आवाज़ उठा रहे थे कि हम लोग से बहुत ज़्यादा मनमाना लगान वसूला जा रहा है, हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इस तरह का वो लोग बात हल्ला शोर शराबा करते थे, लेकिन उनकी बात को दबा दिया जाता था। देखिए, ज़मींदार भी देखते थे कि भाई जितना ज़्यादा देंगे तो हमारा भी तो उतना ही कमीशन बनेगा, 11%। तो बस वो शोषण करने देते थे अंग्रेज़ों को। यहाँ पे बात है ना, वॉइस। देयर वॉइस वाज सप्रेस्ड, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था। परसिक्यूशन मतलब अत्याचार। ठीक है। Farmers from Bihar also played an important role in Indian national movement during the latter half of 19th century. Indigo plantation owners from Bengal victimized farmers on a large scale. ये तो फिर अब चंपारण सत्याग्रह का चर्चा कर दिया है, तो वो तो हम पढ़ चुके हैं। आगे इसमें जो है फर्स्ट लाइन जो है वहाँ पर लास्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे। फार्मर लॉन्च बी अंडरलाइन कर लीजिए उसको। big movement against the राजा ऑफ दरभंगा इन 1883, 84, 80। ठीक है, तो दरभंगा के राजा महाराजा जो भी थे, दरभंगा महाराज कहते हैं, तो उनके क्या हाँ क्या तो नाम था, भी नाम उतर गया दिमाग से। तो उनके जो है खिलाफ जो है ये लोग विद्रोह किए थे 83-84 में। द रियल बिगिनिंग ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट इन बिहार इज कंसिडर्ड टू द चंपारण सत्याग्रह। जो असल में किसान का विद्रोह मान सकते हैं कि बिहार में शुरू हुआ, वो किससे शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह से। ठीक है, फिर चंपारण का यहाँ हाँ आगे इसमें एक लाइन देखेंगे, एनकरेज्ड बाय चंपारण मूवमेंट, दिख रहा है? एनकरेज बाय चंपारण। हाँ, स्वामी विद्यानंद लेड फार्मर्स मूवमेंट इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। पूछा गया था। संत हाँ ये सब का हाँ, नाम आया तो ये था। नाम अंडरलाइन कर लीजिए। पहले एक राजा ऑफ दरभंगा इन 1883, 84, बस वहीं तक अंडरलाइन करना है, उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करना है। स्वामी 1917 से हो। नहीं, स्वामी एनकरेज्ड बाय चंपारण मूवमेंट, वहां से कर लीजिए लास्ट तक। ये अभिषेक लिखिए, इनकरेज अंडरलाइन की, एनकरेज बाय चंपारण मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद लेड फार्मर्स मूवमेंट इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अब इस बार क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन, देखिए,
क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, खोजिए। पूछा था कि नॉर्थ बिहार में किसने किसान आंदोलनों को लीड किया था। नॉर्थ बिहार लिखा था, उतना की पूछा। तो वही ना, आपको ध्यान रखना है। मधुबनी आपको दिया हुआ ना कि मधुबनी में स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक, तो लिखा हुआ बिहार केसरी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड क्विट इंडिया मूवमेंट। इस बार पूछा है कि पीछे पूछा है। तो शायद पिछली बार पूछा होगा ऐसे, इस बार देख लीजिए ठीक से। मॉडर्न इंडिया मार्क कर दिए होंगे सब में, मेडिवल है इधर। इसी बार पूछ रहा है कि पिछली बार पूछा है। इधर तब ज्योग्राफी हो गया, नहीं मिला इधर। कुछ में पूछा है। बिहार वाले सेक्शन में पूछा होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन है फेलियर ऑफ रिवोल्ट, तो इसमें 2 and 3 होगा। नहीं, ऑल नॉन ऑफ द अबव नहीं होगा, या फिर वन को खाए। वो भी था, ऑल ऑफ द अबव होगा। चलिए देख लीजिए उसको। Quit India movement in witnessed significant contribution of leader of Bihar, which prominent Bihar leader also known as Bihar Kesari.
श्री कृष्ण तो कृष्ण सिंह हो गए, बिहार केसरी दे दिया तो। इसमें तो नहीं पूछा था। देखिए जैसे इसमें दिया है, हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो फूलेना प्रसाद वर्मा का नाम था ना उसमें, अभी हम छुड़वा दिए, फूलेना प्रसाद वर्मा एंड जयप्रकाश नारायण। अभी उसमें बिहार वाले में या सोशलिस्ट वाले में रोल ऑफ वुमेन में सोशलिस्ट मूवमेंट होगा एक टॉपिक। इसी में ज़्यादा पूछ दिया है जी। नेशनल आइडियोलॉजी, सोशलिस्ट मूवमेंट, रिवोल्यूशनरी के पहले ही सब था। क्विट इंडिया, अच्छा इसके बाद था क्या सोशलिस्ट? हाँ पेजेंट के बाद होगा सर, आगे भी आएगा। लेबर है ना, लेबर के बाद फिर सोशलिस्ट मूवमेंट आगे। देखिए यहाँ पूछ दिया है जो आपको बोल रहे थे, इन विच ईयर वॉज बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी फॉर्म विथ इट्स हेडक्वार्टर एट पटना। आया था ना बिहार प्रोविंशियल प्रांतीय कांग्रेस का, मैंने बोला था कि हर स्टेट में कांग्रेस का जो था, तो बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का कब बना था। उसके बाद देखिए, हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना, सचिंद्र नाथ सान्याल आपको उसमें बताए थे, ठीक है। उसके बाद आनंद मठी तो हो गया, फिर who was appointed as commander in chief by बिरसा मुंडा, गया मुंडा। बहुत डाउट लोग किया था, करने डाउट तो था ही, गया ही मुंडा था। वेयर वॉज गदर पार्टी स्टैब्लिश्ड, ये क्वेश्चन था जी, कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। इसमें दिखाई तो पेपर ने बोल दिए, हम इसी बार कहीं देखें, पूछा है कि नॉर्थ बिहार में किसानों का किसने लीड किया था मूवमेंट को, नॉर्थ बिहार करके पूछा था। बिहार का इतना तो यही पूछेगा, बिहार में ही, दूसरा जगह पूछेगा। क्वेश्चन देखते रहिए, क्वेश्चन जो है ना 3-4 साल का क्वेश्चन हमेशा देखते रहिए, सब आपके पास होगा, दिया हुआ भी है आपको। क्वेश्चन देखते रहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 68 वाले में होगा, उसका भी हम अभी देख रहे थे पेपर।
इसमें नहीं है। 68 में होगा। अंबाबी का नाम पूछा है। वुमेन फ्रीडम फाइटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? अंबाबाई। 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 अंबाबाई यहाँ की नहीं थी तो, लेकिन पूछ दिया। हाँ तो वो तो बिहार का ही थोड़े बोला है, इंडिया का पूछेगा नहीं। सिर्फ इसमें आएगा ना अभी अंबाबाई सब? अंबाबाई तो अलग से, वो आपको उसी में बिहार में नहीं, चूँकि बिहार का नहीं ना थी, वो नेशनल में ही डिटेल में आएगा ज़्यादा, कुछ कुछ एडिशनल जो कराएंगे। बिहार की नहीं ना थी ये, तो महाराष्ट्र की थी तो। हिस्ट्री कहाँ चला गया? यहाँ से है। देखिए इसको जैसे नाम दे दिया है, यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया हरिजन संघ? हरिजन सेवक संघ था पूरा नाम, लेकिन शॉर्ट में खाली हरिजन संघ लिख दिया है। था नहीं, लेकिन ये हरिजन संघ लिखा है, अब क्या है इसको समझेगा कि हरिजन संघ तो कुछ था नहीं, हरिजन सेवक संघ था। गांधी जी तो गांधी थे वो तो। अंबेडकर ने बनाया था दलित वर्ग, नाम दिया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। अंबेडकर में इसी का नाम नहीं नहीं, अंबेडकर ने भी एक संगठन बनाया था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, दलित वर्ग संगठन करके कुछ नाम होगा। खैर हाँ, एक तो देखिए इसमें, हाँ ये भी पूछा है विद्यानंद का कि हु लेड कल्टीवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी स्वामी विद्यानंद है आंसर इनका। याफी का तो पेपर है, लिखा हुआ है, राइटिंग देख रहा है, पिछली बार वाला है 68 वाला। ये तो चौकीदारी जो टैक्स वाला था एक क्वेश्चन वो था। फिर बिहार में स्वराज दल किसने बनाया? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ था, हु इस्टेब्लिश्ड स्वराज दल इन बिहार? ये भी पूछे हुए हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि विद्यानंद मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देखिए इसीलिए बोले ना कि क्वेश्चन बहुत इनडायरेक्ट टाइप से पूछ रहा है। डायरेक्ट जो आपको खाली बिल्कुल सोचिएगा कि जैसे हम पढ़ा, नहीं, थोड़ा सा उसको समझना भी है। तो जैसे आपको देखा है, आप लिखा है कि हाँ भाई किसानों में नेता थे कौन? विद्यानंद, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे। तो आपसे पूछ दिया है कि नॉन कोऑपरेशन में किसानों का नेतृत्व किसने किया? विद्यानंद ने। अच्छा, डिप्रेस्ड क्लास क्या नाम था अंबेडकर जी का? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, वो लिखाया हुआ है आपको जहाँ नोट्स हुआ। देखिए ना भाई, क्वेश्चन तो मतलब अजीब पूछ रहा है, आप लोग कैसे करिएगा जब तक समझिएगा नहीं, इसलिए हम तो इतना आप लोगों को समझाते हैं उसको, लेकिन याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना।
क्वेश्चन देख के हम परेशान हो रहे हैं। अब सीधा साधा तो लिखाया हुआ है, लेकिन उसको अब समझ देखिए आपको क्या पूछ दिया यहाँ, इंडिविजुअल से पूछ दिया है कि इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, कहाँ से शुरू किया था। ये तो अब 68 का क्वेश्चन है, हमको याद है इसके बारे में। हाँ, तो पवनार आश्रम था, उन्होंने विनोबा भावे का महाराष्ट्र में था पवनार तो आश्रम। इसमें अभी आएगा ना पवनार, इसमें नहीं, बिहार वाले में थोड़े आएगा, ये सब तो आपको इसमें जनरल हिस्ट्री में आएगा। तो वो और डीप जाना हाँ, होगा, उसमें तो थोड़ा थोड़ा और हर लिखवाना चैप्टर में से पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ये सब फैक्ट लिखवाना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि पूछ रहा है। फैक्चुअल फैक्ट है। हाँ, और देखिए क्या है कि जैसे पूछा है कि ये जो है, कहाँ गया, जैसे देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, देखिए आपको बोले थे ना क्या पूछ रहा है, देखिए इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को लगता है कि सर डिटेल पढ़ा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। क्या पूछ दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, शहरों में जो हो रहा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। और स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट, ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन मूवमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि इस आंदोलन में सिर्फ ये शहरों में जो हो रहा बिहार था। का तो नहीं है, बिहार अरे के टाउन। बिहार, नहीं नहीं, ये पूरे, ये टाउन तो बिहार थोड़े का है, तो पूरे जगह पूरे देश में न चल रहा था। ओनली द अपर कास्ट एंड रिच टुक पार्ट इन मूवमेंट, इस आंदोलन में केवल अपर कास्ट और रिच लोग पार्टिसिपेट किए थे, क्या सच है। दूसरा, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इवन बाय जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, मद्रास में जो जस्टिस पार्टी थी उसने काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। थर्ड, thousands of students left government controlled schools, headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their practice, ये तो सही था ही कि बहुत सारे हजारों बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया था, हेडमास्टर टीचर ने अपना नौकरी छोड़ दिया था, वकीलों ने अपना वकालत छोड़ दिया था। तो अब इसमें जो है आपको देखिए टाउन्स में किस किस ने भाग लिया था नहीं लिया था, सब आपको इसलिए बोले कि ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत घुस के पूछ रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, मेरी क्या इसमें, हम तो आपको लिखा दिए हैं भाई, डीप में जाना है। अब उसको याद करना तो भाई आप ही की जिम्मेदारी है ना, पढ़ना पड़ेगा तो आप ही को। अब देखिए कितना मतलब क्वेश्चन इस तरह, ये सब तो टीचरों की हालत ख़राब कर देगा यहाँ सब जो है। और देखिए क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ इसलिए कि क्वेश्चन अब पूछ रहा है, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको। हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टूवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, कह रहा है कि इतिहास को पढ़ने से, कहाँ गया, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की, अब ये टॉपिक भी आपको लिखाया हुआ है, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा हुई, थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से भी सवाल पूछ रहा है ना। ये तो उतना लगभग तो संभव नहीं था बच्चा सब करना, तो क्योंकि उस तरह से कोई पढ़ के उसका दिमाग से बच्चा तक का संभव नहीं था, लेकिन अब पूछ रहा है तो आपको करिएगा कि छोड़ दीजिएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि भाई ऐसा दम कर दिया है। अब कल यही शिकायत, हम आ रहे थे ट्रेन में, एक हेडमास्टर थे रिटायर्ड बेचारे, यही शिकायत कर रहे हैं, सर बताइए कैसे होगा, बुजुर्ग आदमी थे, रिटायर्ड थे, कह रहे बताइए सर, ज़िंदगी भर हम प्राइमरी को पढ़ाए, हम जिस समय आए थे हम भी बीपीएससी का टेस्ट दे के आए थे, प्राइमरी में हुआ था, प्राइमरी में टीचर थे, फिर हेडमास्टर होकर रिटायर हो गए, अब ये जो टेस्ट ले रहा है सही अभी जो है टीचर वाला साक्षर क्या सक्षमता वाला, उसमें पूछ रहा है 10वां का सवाल, तो हम लोग कहाँ से बनाएंगे। तो रिटायर हो गए थे ना। पहले बाद में बोले रिटायर है, तो पहले नहीं बोले थे, हम लोग को लगा अभी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बताइए, हम लोग ज़िंदगी भर जब प्राइमरी को पढ़ाए तो प्राइमरी से पूछे तो हम लोग बता देंगे। अब प्राइमरी एक तो जिस समय पढ़े थे, अब पढ़ाते पढ़ाते आदमी छूट जाता है जो छूट जाता है, और उसके बाद फिर आप 10वां का सवाल पूछ रहे हैं तो कहाँ से बनेगा। 8वां का पूछिएगा कहाँ से बनेगा। 5वां जो हम लोग पढ़ाएं 5वां 6ठा तक का उसका पूछिए, बना देंगे। तो उनका भी यही शिकायत, अब उनको भी हम कह रहे हैं कि भाई क्या करिएगा, अब एजुकेशन का लेवल बढ़ाना ना है। अब 5वां आप सोचिएगा कि हम 5वां पढ़ा रहे हैं तो 5वें तक का सवाल मेरा एग्जाम में आई, कौन तरीका है। हम क्या 12th का भी तो टीचर का हुआ था, उसमें तो बीपीएससी से भी हाई, आईएएस से थोड़ा सा कम लेवल था, बीपीएससी के लेवल का कोई अभी देखे ना क्वेश्चन, आपको पढ़ के सुना है, बीपीएससी का पूरा लेवल था क्वेश्चन का। तो कह रहे हाँ, तो हम क्या, अब क्या कहिएगा, जब आ गया है पूछ रहा है तो उसको सब परेशान है, टीचर लोग परेशान है, सवाल बन ही नहीं रहा है, कहाँ से बनेगा।
बोल रहे हैं कि सर टीचर का तो होगा नहीं एक भी, जो कोचिंग वोचिंग पढ़ाता होगा या और अपना कॉम्पिटिटिव का करता होगा वही लोग पास कर सकता है, बाकी जो रेगुलर टीचर है वो नहीं पास करेगा इस पेपर में जो। हम कहे उनको कि कड़वी सच्चाई यही है कि आप लोग को छांटना चाह रहा है कि पुराने जो कम पढ़े लिखे टीचर हैं वो हट जाए और नए पढ़े लिखे लोग आए, यही हर जगह का टेस्ट ले रहा है, होता 3 है। टाइम्स ले रहा है कंप्यूटराइज, 2 टाइम रिटर्न ले रहा है। ये इनमें से कहीं में भी किसी में भी नहीं अथी हुआ तो उसको निकाल देगा कि निकाल देगा, कि उसी पोस्ट पे डिटेन करेगा। नहीं निकाल देगा। से टीचर तो बोल रहे थे कि नहीं उसी पोस्ट पे डिटेन करेगा। हम्म। तो 5 में से अगर कोई नहीं पास कर रही है तो हाँ एकदम श्योर है ना कि निकाले, क्योंकि टीचर हमको न जाने देखिए अभी इसको क्लियरली ये कहा नहीं है, ठीक है, अभी कहा नहीं है इसको खुल के, बात ये है, हर बात खुल के नहीं कहा जाता है, विरोध हो जाएगा जब। अच्छा समझ गया कहा नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन वो कहा इसलिए ना कहा है कि 3 मौका दिया जाएगा। भाई उसको क्या मतलब है, राज्य कर्मी का दर्जा तो आप मांग रहे हैं, नहीं तो आप तो नौकरी कर ही रहे थे। तो अभी इस चीज को क्लियर नहीं किया है, मतलब है वो नियमावली में है, लेकिन उसका लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस चीज का, जो नहीं करेगा तो इसलिए ना परेशान है लोग, नहीं तो खुश है ही, पैसा मिल ही रहा है, क्या उसको परेशानी, तो फ्री में ना पैसा मिल रहा है, फ्री में पैसा मिल ही रहा है, उसको परेशानी क्या, वो इसलिए किस लिए पूरा बता रहे 1 घंटा आरा से पटना यही बहस करते रहे कि सर बताइए ऐसा टेस्ट ले रहा है वैसा टेस्ट ले रहा है, वो परेशान किस लिए थे, तो कहे कि नौकरी छूट जाएगा, वो लोग का समझ रहे थे, अनुभवी थे, तो कि पास नहीं करेगा तो सर ये तो निकालना हो गया कि निकाल देगा इनडायरेक्टली, जो पास करेगा ही नहीं जो है पुराना टीचर सब, या जो अपना पढ़ाने में लगा हुआ होगा वो नहीं पास करेगा, जो कॉम्पिटिटिव कुछ कुछ कर रहा होगा तो वो भले पास करेगा। अब इस तरह का सवाल हम उनको भी बोले ही बात, हमको कुछ लोग मिले ट्रेन में तो पूछ रहे थे सब बीपीएससी का भी तो लेवल नहीं है ना, वो भी हाई है। हाँ हम वही कहे कि अब हम उनको बोले, उनको लगा, हम बोले कि बीपीएससी का आप पुराना आईएएस वाला लेवल कर दिया है कंपेरेबल, तो अब पहले से भी टफ हो गया है बीपीएससी। अब देखिए सब सवाल है तो टीचर का बाप बता दे यहाँ कोई, हम तो कह रहे हैं कि बता दे में कोई जो यहाँ टीचर है, एक आध नए लोग को छोड़ के, एक आध नए कुछ आए हैं जो आईएएस के अच्छा उसके यहाँ कराने, लेकिन वो पढ़ाते नहीं उतना, तो जितने भी यहाँ टीचर हैं कोई ये कर दें ये सब सवाल जो है। और देखिए आप कहें गांधी जी से, देखिए सवाल पिछली बार आप ही ना इसलिए कहते हैं सवाल अपना पुराना देखा कर, देखिए गांधी जी पर सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट, कौन सही नहीं है इसमें। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पहला अपना जो भाषण बड़े तौर पर भाषण दिया था गांधी ने वो बीएचयू में दिया था, ये का पहला स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन ईयर 1921, 1921 में अरेस्ट हुए थे, 1921 में नहीं 22 में अरेस्ट हुए थे। गांधी जी विड्रू फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट, वो सही है, ये सही है। पूछा है कि इनमें से कौन सही नहीं है, तो बी वाला है, सही बात है, आप ठीक किए हैं। 1922 में चौरी चौरा के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था, उससे पर अरेस्टेड इन द ईयर 1921, 21 में अरेस्ट नहीं हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन अब जो है काफ़ी पहले से लेवल बढ़ा दिया है, तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अब पुराने सोच के साथ आप नहीं ना चल सकते हैं कि सर पहले ऐसा आता था और उसी तरह से तैयारी कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए दम अभी करंट का इधर 2 पेपर 67, 68, 69 को फोकस करके दम तैयारी कीजिए और उसको देखिए, सवाल जितना देखिएगा तो आपको दिमाग में कॉन्शियसनेस होगा कि हाँ हाँ सवाल कठिन आ रहा है हमको पढ़ना पड़ेगा, और पहले का सवाल खाली बनाइएगा तो लगेगा आसान है तो बन जाएगा, तो उससे सवाल वैसा नहीं ना आ रहा है, जैसे ये है। उसके बाद नॉर्थ बिहार वाला सवाल कहाँ गया जो नहीं दिख रहा है। अब जैसे पूछ दिया इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो मैंने आपको बता दिया कि पहले विनोबा भावे थे, दूसरे नेहरू थे। अब इसने पूछा है कहाँ से शुरू किया है, कहाँ से शुरू किया था, तो वो कहीं कहीं किसी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अपने पवनार आश्रम से शुरू किया था, क्योंकि उनका वो आश्रम उन्हीं का था पवनार आश्रम, तो वैसे भी कोई कॉमन सेंस से भी कर दे सकता था कि विनोबा भावे थे तो भाई पवनार ही आश्रम से किए होंगे अपने आश्रम से।
अब देखिए ये जो है सवाल है कि कांग्रेस टूक अ क्रिटिकल स्टैंड और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था 1919 वाला, तो उसमें कांग्रेस का जो है बंटवारा हो गया था। तो जो पुराने लोग थे वो छोड़ दिए थे और वो नया पार्टी एक छोटा सा बनाए थे, वो इंडियन नेशनल लिबरल, उसका नाम पूछा है कि क्या नाम था, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसमें सप्रू थे, जयकर थे और चिंतामणि थे। तो ये नेशनल, ये इंडिया हिस्ट्री से, बिहार इंडियन हिस्ट्री से, बिहार से नहीं है, ये सब इंडिया के हिस्ट्री से है। सर इस पे जो क्वेश्चन अब बचे कि नॉर्थ बिहार, हाँ पूछा हुआ है नॉर्थ बिहार, तो नॉर्थ बिहार मतलब मधुबनी होगा। अब जैसे ये जो किताब पूछा है, हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस, सर ये तो लिखवा दो राजेंद्र सर। प्रसाद। हाँ, तो ये मैं किताब भी पढ़ रहा था संजोग से भी कुछ दिन पहले, तो उसमें मैं पढ़ रहा था, ऐसे इंटरेस्ट हो गया तो मैं कहा चलिए पढ़ लेता हूँ थोड़ा। तो उन्होंने काफ़ी चंपारण ही और ये सब के बारे में लिखा है। उसी समय गांधी रहे थे काफ़ी बिहार में, तो बिहार में क्या क्या उन्होंने किया उसके बारे में लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने, और बहुत अच्छे से लिखा है। मतलब वही आजकल के लोग तो हल्के फुल्के में लिख देते हैं, लगता है कि कुछ किए ही नहीं। वो लोग लिखे हैं कि कितना मेहनत से और ये किस चीज़ से हम लोग कोई भी काम हो रहा था, कितनी दिक्कतें आ रही थी करने में, लेकिन फिर भी हम लोग सब गांधी और सब लोग लगे हुए थे। नहीं मिला है, लेकिन क्वेश्चन अभी हमको कहीं मिला है, अभी इधर हाल फिलहाल हम देख रहे थे, तो कहीं था कि नॉर्थ बिहार में किसान आंदोलन को किसने ये लीड किया था। मिल ही नहीं रहा अभी, देखिए खोज रहे हैं तो। आइए चलिए आगे बढ़ते तो हैं। हाँ आगे भी देखते हैं बात। तो यहाँ पे नॉर्थ बिहार लिख लेते हैं। तो मधुबनी लिखा है तो आपको अब आपको लिखाना पड़ेगा जी कि नॉर्थ बिहार है कि साउथ बिहार है, बताइए। यस सर। ये तो आपका यही कह रहे हैं कि देखिए वहाँ अब जो आपको कर दिया है, घुमा बात सुनिए, कि पहले यूपीएससी में मतलब पहले क्या अभी भी अब होता है, यूपीएससी में होता है कि आप जाइएगा कितना ही पढ़ के जाइएगा, कितना ही पढ़ लीजिए आप, अच्छा। लेकिन वहाँ आपको अपना कॉमन सेंस भी एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी आप सवाल बना पाइएगा। समझ गए? वही हाल अब बिहार में कर दिया है। आप खाली सोचिएगा कि हम पढ़ के गए हैं, रट लिए हैं, याद कर लिए और वही सवाल आ जाए, वो नहीं है। उसी से पूछेगा, लेकिन वो कुछ इस तरह से घुमा देगा कि आप जब तक वहाँ कॉमन सेंस आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। समझ गए? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाइएगा, बताऊँगा धीरे धीरे कैसे एग्जाम के दिन हैंडल करना है। तो वहाँ आपको बिल्कुल ये रखना है, नॉर्मल रहना है अपना माइंड से, अपना कॉमन सेंस को एक्टिव रखना है। समझ गए? कॉमन सेंस को एक्टिव रखना है, तब सवाल कुछ और बनेगा। याद से खाली आपको मतलब मान लीजिए 40% सवाल बनता है, 20% सवाल जो बनता है वो बनता है कॉमन सेंस। जो याद होने के बावजूद अगर आप कॉमन सेंस होगा तो बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। जैसे यही मान लीजिए विनोबा भावे वाला सवाल है। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है, नहीं याद किया है कि कहाँ से शुरू किया था, लेकिन आप वहाँ से देखें कि विनोबा भावे है और आप ये जानते हैं कि हाँ पवनार आश्रम जो था विनोबा भावे का आश्रम था, तो आप वहाँ देखें कहेंगे यार यार यही तो खाली विनोबा भावे का जुड़ा हुआ है, ये बाकी सब जगह से उनका कोई मतलब नहीं था। तो कोई शुरू करता है अपने घर से, अपनी जगह से शुरू करता है, तो पवनार आश्रम ही से किए होंगे, पवनार करते। समझ गए? ये मतलब आपको कॉमन सेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा। ये डायरेक्ट ये अप्रोच नहीं बनाइए कि जो बिल्कुल याद करके जाए वही सवाल उसी रूप में मिल जाए, वह सवाल उसी से होगा। यही मैं दिखाना चाह रहा हूँ क्वेश्चन से कि सवाल तो पूछ रहा है वही सब चीज़ से, लेकिन घुमा दे रहा है। तो इसीलिए समझते चलिए, जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं, करा रहे हैं, उसको आप समझते हुए चलेंगे। आइए इसमें आगे देखते हैं।
हाँ, तो देखिए अभी हमने देखा कि एनकरेज्ड बाय चंपारण मूवमेंट, यानी चंपारण मूवमेंट से प्रभावित होकर, प्रेरित होके स्वामी विद्यानंद लेड फार्मर्स मूवमेंट इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। इन्होंने मधुबनी जिले में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। किसान सभा वॉज फॉर्म्ड बाय शाह मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह इन मुंगेर इन 1922-23। किसान सभा जो है वो बनाई गई थी मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सब पूछ देगा किसान सभा कब बनी थी, कहाँ बनी थी। ठीक है, अंडरलाइन कर लिए इसको पूरा। हाँ, आगे देखिए, इससे बहुत सवाल आता है। पेजेंट मूवमेंट्स, पेजेंट मूवमेंट इन बिहार वॉज लेड बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी पूछा है, कितनी बार पूछा है कि बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया, तो भाई स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। अब देखिए इनका थोड़ा सा दिया है पर्सनल। ही वॉज बॉर्न, मैं पढ़ देता हूँ एक बार ऐसे ही खाली, ये बॉर्न नहीं पूछेगा सर। ही वॉज बॉर्न इन 1889 एडी इन देवाग्राम विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था 1889 में। बट ही डिवोटेड हिमसेल्फ टुवर्ड्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मर्स ऑफ बिहार। लेकिन इन्होंने बिहार के किसानों की समस्याओं में अपने आप को लगा दिया। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नवरंग राय, नवरंग राय था बचपन का इनका नाम। ही बिकेम अ रिक्लूज इन 1906 एडी आफ्टर डेथ ऑफ हिज वाइफ। 1906 में इनकी पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद ये सन्यास टाइप के हो गए थे। रिक्लूज मतलब होता है, साल में शादी की है, 16 साल हाँ, में पहले कम उम्र में हो जाता था, पहले 7-8 साल में शादी हो जाया करती थी। ठीक है, तो लिख ली इसको, रिक्लूज का मीनिंग लिख लीजिए सन्यासी, रिक्लूज। तो पत्नी की मौत के बाद बहुत दुखी हो 16 गए। साल की उम्र में इनकी वाइफ का, हाँ, रिक्लूज, सन्यासी। हाँ, ठीक है। ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ भूमिहार ब्राह्मण महासभा इस्टेब्लिश्ड इन बिहार। भूमिहार ब्राह्मण महासभा संगठन बना था, तो उसका ये एक्टिव मेंबर हो गए थे। एंड स्टार्टेड वर्किंग एज पेजेंट वर्कर लीडर थ्रू हिज दिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसी संगठन में ये किसानों के नेता के रूप में काम करने लग गए। ही स्टार्टेड पब्लिशिंग अ मंथली मैगजीन भूमिहार ब्राह्मण फ्रॉम काशी इन 19। अच्छा, भूमिहार ब्राह्मण नाम की पत्रिका यही निकालते थे काशी से। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सब पूछा जाएगा आपसे, बिहार का इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काशी से ये निकालते थे 1915 में भूमिहार ब्राह्मण, इन विच द कास्टिस्ट फीलिंग अमंग द ब्राह्मण्स वाज अपोज्ड। हाँ, देखिए इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये जो पत्रिका निकालते थे, इसमें जो जातिवाद की भावना थी उसका ये विरोध करते थे। लिखा है लास्ट में, इन विच द कास्टिस्ट फीलिंग अमंग ब्राह्मण्स वाज अपोज्ड। ब्राह्मणों के अंदर जो जातिवाद आ गया था और जातिवाद की जो बातें वो फैला रहे थे और वो कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, उसके खिलाफ इसमें लिखते थे। He wrote a book named भूमिहार ब्राह्मण परिचय, name of which was later changed to ब्रह्मर्षि वंश विस्तार। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो रोट ब्राह्मण की स्थिति एंड झूठा भाई मिथ्या, झूठा भय भया मिथ्या अभिमान। झूठा भय मिथ्या अभिमान कि मतलब जो झूठा अपना एक मिथ्या अभिमान जो हम पाल लेते हैं कि हम बहुत बड़े ये हैं, हम ये जाति हैं, या हम ऐसे आदमी हैं, वैसे आदमी हैं, उस पर लिखे थे। He also wrote a book related to rituals and astrology called Karma Kalap. On getting influenced with Gandhi ji, he met him in Patna in December 1920 and decided to join Congress. अब ये देखिए कब मिले गांधी से, 1920 में जब पटना आ रहे थे तो ये गांधी से मिले और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने तय किया कि हम भी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। He made सीताराम आश्रम लोकेटेड इन बिहटा नियर पटना एज सेंटर ऑफ हिज पॉलिटिकल। ठीक है, सीताराम आश्रम अंडरलाइन कर लीजिए। सीताराम आश्रम ये बिहटा में बनाए थे जहां से अपना कामकाज कर रहे थे। फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिहटा नियर पटना। ही मेड सीताराम आश्रम। ये पूरा लाइन स्वामी सहजानंद पे ही है ना? हाँ हाँ, सहजानंद ने सीताराम आश्रय बनाया था बिहटा में, वहां से वो अपना राजनीतिक काम कर रहे थे। He participated in Congress session of 1924 AD held in Ahmedabad and after returning back ran campaign in Buxar to promote Congress membership.
तो ये हैदराबाद गए थे, सॉरी अहमदाबाद गए थे कांग्रेस का सेशन 24 वाला अटेंड करने, और वहाँ से प्रभावित होके बक्सर में आके ये कांग्रेस के मेंबर बनने के लिए लोगों का कैंपेन चलाया, अभियान चलाया। Apart from these activities, he wanted to make an organization for farmers, for which he created a society called Western Patna Farmers Committee on 4th March in Bihta, which proved as a milestone in history of farmers movement. तो पहले इन्होंने एक छोटा सा संगठन बनाया, वेस्टर्न पटना फार्मर्स कमेटी, पश्चिमी पटना किसान समिति, ठीक है। और ये आगे चल के बड़ा काम किया किसानों के आंदोलन के लिए। फिर इन्होंने इसके बाद बनाया, he decided to form Bihar Provincial Farmers Committee in association with Ram Dayalu Singh and Yamuna Karzi, and later organized it on the eve of Sonpur festival. उसके बाद उन्होंने बिहार प्रोविंशियल फार्मर्स कमेटी बनाया, ठीक है, कि पूरे राज्य में जिसका सब इम्पोर्टेंट लाइन है। हाँ, विथ राम दयालु सिंह और यमुना करजी, राम दयालु सिंह और यमुना करजी के साथ मिलके। अभी देखिए किसानों पर है तो पूछ भी सकता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज अपॉइंटेड एज इट्स चेयरमैन एंड श्री कृष्ण सिंह एज इट्स सेक्रेटरी, ठीक है, नहीं पूछेगा। इन दिस मीटिंग इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट किसान सभा shall not oppose the Congress in political matters. Farmers movement became more intense after arrival of Sardar Vallabhbhai Patel in Bihar in 1929 AD and beginning of civil disobedience movement by Gandhi ji in 1930. तो किसान आंदोलन जो था वो एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे बिहार 1929 में, उनके आने के बाद और तेजी पकड़ लिया था, और फिर जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया तो किसान आंदोलन भी तेज हो गया। ये सब मेंस के लिए है, पीटी के लिए नहीं है। जैसे एवा ऑफ सोनपुर फेस्टिवल, ईव छोड़ दीजिए, एवा ऑफ सोनपुर फेस्टिवल, ईव ईव शाम, इवनिंग को शॉर्ट में ईव लिख देता है, ठीक है, इवनिंग को शॉर्ट में ईव लिख देता है। बोले ना सब आलसी है हम लोग पैदाइशी हैं, तो मॉर्निंग को खाली मॉर्न हो जाता है, गुड मॉर्न सर चलता है विदेश में, यहाँ हम लोग गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, विदेश में खाली गुड मॉर्न ही बोलता है, गुड मॉर्निंग। ये इतना जो वल्लभ भाई पटेल के बारे में नहीं, सब छोड़ दीजिए, सुन लीजिए कहानी की तरह एक बार, ठीक है। तो फिर जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया 1930 में, तो और ये तेज़ी पकड़ लिया था किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज अरेस्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर 6 months फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ एट विक्रम आश्रम इन पटना ड्यूरिंग सॉल्ट सत्याग्रह। इन्होंने जो है विक्रम आश्रम में नमक कानून तोड़ा था, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 महीने की सजा हुई थी। पटना के पहली बार उनको रखा गया था बांकीपुर जेल में, उसके बाद हजारीबाग सेंट्रल जेल, हजारीबाग में बहुत बड़ा जेल था, सेंट्रल जेल था। He started living in the Bihta आश्रम after his release and did the work of activating farmer। उसके बाद फिर छूटने के बाद जेल से बिहटा में ही अपना शांत होकर रहने लग गया, और वहीं से किसान आंदोलन जो है उसको प्रचार प्रसार कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड, देखिए कहीं कहीं कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस टाइम द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रिसेशन वॉज फेल्ट ऑन फार्मर्स मूवमेंट टू, ठीक है। उस समय 1929 में अमेरिका में और दुनिया में एक बड़ा विशाल डिप्रेशन आया था, मतलब आर्थिक मंदी आई थी। द बिग रिसेशन मतलब मंदी कहते हैं, स्लो डाउन, हाँ, जब आपकी इकोनॉमी स्लो हो जाती है, जब काम काज ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादा बिक्री नहीं होता है। तो उसका प्रभाव यहाँ भी पड़ा किसान आंदोलन पर। टेकिंग एडवांटेज ऑफ विच लैंडलॉर्ड्स फॉर्म्ड यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी टू प्रिजर्व देयर इंटरेस्ट। तो इसका जब किसान आंदोलन कमज़ोर हो गया तो जमींदार लोग मौका देखे और अपना यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाए ताकि अपना हम जमींदारी कायम रखें। महाराजा ऑफ दरभंगा वाज इट्स प्रेसिडेंट एंड शिवशंकर झा द सेक्रेटरी। तो उसमें दरभंगा महाराज को अपना प्रेसिडेंट बना लिए थे और शिवशंकर झा को सेक्रेटरी बना लिए थे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पार्टी वाज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फार्मर्स मूवमेंट। इनको किसान आंदोलन से अपने आप को बचाए रखना ही इसका लक्ष्य था।
A committee was formed during the working committee meeting of Provincial Farmers Assembly on 18 June to know the problems faced by farmers, whose members were Yamuna Karji, Chand Nandan Sharma, Yugal Kishore Singh, Badri Narayan Singh, Yadunandan Sharma, Swami Sahajanand Sharma. This committee compiled the problem faced by farmers of Gaya region, which was given the shape of a book, गया के किसानों की करुणा कहानी, by सहजानंद सरस्वती. ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती ने, हाँ ये अंडरलाइन कर लीजिए, गया के किसानों पर कि उनकी हालत पर एक किताब लिखी जो सब लोगों ने दी थी, उसको एक किताब कहानी टाइप का बना दिया. उसका नाम था गया के किसानों की करुण कहानी भाई सहजानंद सरस्वती. सहजानंद सरस्वती ने ये किताब के रूप में उसको लिख दिया जो उनकी दिक्कतों को. उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन गेव सजेशन टू सहजानंद सरस्वती 1932 टू कॉन्स्टिट्यूट अ फार्मर्स असेंबली एट नेशनल. उन्होंने कहा कि आप किसानों की देश के स्तर की एक सभा बनाइए. पुरुषोत्तम दास टंडन ने इनको सलाह दिया कि आप पूरे देश, अभी तो आप बिहार राज्य में खाली कर रहे हैं, पूरे देश के स्तर पर एक किसानों के लिए सभा बनाइए, कोई संगठन बनाइए. अल्टीमेटली ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ स्वामी जी इन लखनऊ इन 1936. तो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में बनी 1936 में, जिसके कि चेयरमैन थे सहजानंद सरस्वती. आफ्टर, ठीक है, स्वामी सहजानंद, हाँ लिखा है वह स्वामी जी. यस सर. स्वामी सहजानंद सरस्वती. सर 68 का क्वेश्चन और 69 का क्वेश्चन में फर्क है. 68 में पूरा थ्योरी पूछा है. ठीक है, तो आगे देखिए. आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937 AD, किसान सभा स्टार्टेड गेटिंग डिसएंचेंटेड विथ कांग्रेस बिकॉज कांग्रेस स्टार्टेड मेकिंग अलायंस विथ लैंडलॉर्ड्स. तो बताया था कल आपको कि 1937 में चुनाव हुए थे जिसमें सरकारें बनी थी कांग्रेस के द्वारा. 2 साल बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था तो फिर रिजाइन कर दिया था. कल बताया था आपको ये सब. तो जो 1937 में जब सरकार, चुनाव के बाद जो है सरकारें बनी, तो किसान सभा का फिर मोह थोड़ा भंग होने, मन टूटने लगा. डिसएंचेंट मतलब मोह भंग होना. हाँ, तो उसको फिर इससे लगाव कम होने लगा. बोले कि कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने जो है जमींदारों से धीरे धीरे ये मिलाप कर रही थी. तो ये चूंकि कांग्रेस ये किसानों के थे तो इनको लग रहा था कि अब ये तो साठगांठ कर रहे हैं जमींदारों से. It was felt that Congress was becoming a protection agency of capitalists. ठीक है, लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर. इनको अब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस जो है वो पूंजीवादियों, जमींदारों और महाजनों की जो है उनकी सुरक्षा कर रही है. ठीक है, जैसा अब भाजपा के साथ हो रहा है. ठीक है, तो ये लोग जो है मतलब कांग्रेस की ऐसी छवि बन रही थी कि ये लोग पूंजीपतियों की, जमींदारों की और महाजनों की रक्षा कर रहे थे. तो इस तरह से किसान सभा का मन टूटने लगा कांग्रेस से. एट लास्ट स्वामी सहजानंद सरस्वती स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट कांग्रेस ड्यू टू विच ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम कांग्रेस. फिर कांग्रेस के खिलाफ करने लग गए सत्याग्रह, तो कांग्रेस इनको निकाल दिया गया. ही वॉज अरेस्टेड इन 1940 AD एंड सेंट टू हजारीबाग जेल. तो इनको फिर गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया. ड्यूरिंग दिस टाइम ही रोड बुक्स द अदर साइड ऑफ द शील्ड एंड रेंट रिडक्शन इन बिहार. ये पूछिए सर. नहीं, छोड़ दिए. हाउ इट वर्क्स. ही गेव द स्लोगन, ये रेंट रिडक्शन इन बिहार अंडरलाइन कर लीजिए. हाउ इट वर्क्स, हो सकता है पूछ दे किसने लिखी है किताब. भाई बिहार के चर्चित व्यक्ति थे. रेंट रिडक्शन इन बिहार, हाउ इट वर्क्स तक. So ये the road book the other side of shield. द अदर साइड ऑफ शील्ड भी कर दीजिए. तो ये दोनों किताब सहजानंद ने हजारीबाग जेल में लिखी. And he gave the slogan. वी हैव द स्टिक, वी विल, हाउ विल यू टेक टैक्स. तो ये फिर नारा दिए कि जब हमारे पास लाठी है तो हमसे तुम टैक्स कैसे ले लोगे, लाठी हमारे हाथ में है, तुम टैक्स लेके दिखाओ.
He resigned from Congress membership on 6 December. He died on 26 June 1950. खैर फिर 48 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। अच्छा, हाँ, मोह भंग हो गया था कांग्रेस से। देख रहे थे कि जमींदारों के साथ मिले हुए हैं लोग, किसानों क्या उतना नहीं वो कर रहे हैं। खैर जो होता है सोच में अपना अपना होता है। ही डाइड ऑन 26 जून 1900, फिर 26 जून 1950 को इनका मौत हो गया। फिर शीलभद्र याजी के बारे में है, उतना नहीं करना। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड, मिला। वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ से है। कांग्रेस सोशलिस्ट, देखिए पूछा हुआ है बहुत बार। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड, ठीक है, within the Congress by progressive youth in 1934 AD under leadership of जयप्रकाश नारायण and आचार्य नरेंद्र देव। दोनों का नाम है। कांग्रेस के ही अंदर, कांग्रेस में तो ये लोग थे ही, लेकिन उसमें कांग्रेस का एक भाग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी कांग्रेस, इन लोगों ने कांग्रेस का एक हिस्सा बनाया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका कि बनाने वाले में थे ये आपके जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। 1934 में बनी है, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। अलग पार्टी नहीं थी, कांग्रेस का ही एक विंग था। जैसे आज कैसे होता है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय युवा मंच, इस तरह से मतलब उसी का अलग अलग सेक्शन रहता है, वैसे ही कांग्रेस का उस समय सोशलिस्ट सेक्शन था। लीडर्स ऑफ दिस पार्टी गेव फुल सपोर्ट टू द फार्मर्स मूवमेंट स्टार्टेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये लोग जो है, जो कि देखिए मेन जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं जमींदारों को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये सोशलिस्ट जो समाजवादी इनका हिस्सा थे, ये फार्मर्स मूवमेंट को पूरा सपोर्ट कर रहे थे, जो कि सहजानंद सरस्वती का जो आंदोलन था, किसान आंदोलन, उसको सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस गॉट ह्यूज सक्सेस इन इलेक्शंस ऑफ 1937 है, 18 गलत मिसप्रिंट हो गया है, उसको 19 कर लीजिए, 1937। तो इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस को जो है 1937 के चुनाव में बहुत बड़ी सफलता मिली। Encouraged thus, leaders like Abdul Bari and Ram Vriksh Benipuri proposed for zamindari abolition before government, but no significant progress occurred. तो जैसे अब्दुल बारी और राम वृक्ष बेनीपुरी, इन नेताओं ने कहा कि हमें जमींदारी को बैन कर देना चाहिए, लेकिन चूंकि सभी लोग सहमत नहीं थे तो इस पर कोई कामकाज नहीं हुआ आज़ादी के पहले। आफ्टर इंडिपेंडेंस जमींदारी सिस्टम वाज एंडेड कॉन्स्टिट्यूशनली इन 1952 AD। तो आज़ादी मिलने के बाद जो है 1952 में जो है ये जमींदारी सिस्टम को ख़त्म किया गया। इसकी नहीं आएगा जमींदारी सिस्टम आएगा। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम हालांकि कानूनी रूप से खत्म कर दी गई। तो लिखा है आगे, हाउएवर स्टिल द अपर कास्ट हिंदूज विथ हायर सोशल स्टेटस हैड कंट्रोल ओवर द लैंड, कि जो हिंदुओं के उच्च जाति जो थे उनका अभी भी जमीन पर कंट्रोल था जो है। अंडर द लीडरशिप ऑफ स्वामी सहजानंद अराउंड 50,000 फार्मर्स लेड सीज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड शाउटेड स्लोगन्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद।
तो इस वजह से जो है, चूंकि अभी भी हालांकि कानूनी रूप से ज़मींदारी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन अभी भी जो उच्च जाति के जो हिंदू के थे लोग, उन्हीं के पास ज़मीनों का कंट्रोल था। तो स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में लगभग 50,000 किसानों ने यहाँ बिहार की लेजिस्लेटिव असेंबली को घेरा, और यहाँ के प्राइम, उस समय प्रीमियर कहा जाता था, ठीक है, उस समय चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, उस समय उनको प्रीमियर कहा जाता था, और प्रीमियर आज के प्रधानमंत्री को के जैसा टर्म है, इसलिए यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिख दिया गया है। उस समय जो है, उस समय जो स्टेट में पोस्ट होता था प्रीमियर और सदर, या ये कहा जाता था सदर रियासत, कि जो प्रीमियर होता था यानी वो हेड होगा स्टेट का, और सदर होगा अध्यक्ष होगा, जैसे आज चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होते हैं। बाद में इनका नाम बदल दिया गया और सब जगह चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हो गया। तो यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर लिखा है उसको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उस समय आज़ादी के पहले और उसके समय तक सभी स्टेट्स जो थे उनमें प्रीमियर होते थे, यानी प्राइम मिनिस्टर होते थे। यहाँ पे प्रीमियर, हाँ, PREMIER, ये प्रीमियर है। हाँ, तो प्रीमियर यानी थे उस समय बिहार के कृष्ण सिंह एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, इन लोगों के खिलाफ पूरी नारेबाजी की 50,000 किसानों ने। बनेगा इस पैराग्राफ का? अब क्वेश्चन कैसे बना दे, क्या बोले मतलब, लेकिन हो सकता है, पूछ सकता है कि जब स्वामी सजानंद ने 50,000 फार्मों के साथ घेरा था तो उस समय कौन थे बिहार के प्रीमियर, ऐसे पूछ दे सकता है। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ये दोनों का नाम आएगा ना? अपर कास्ट हिंदू विल, हाँ ये कहाँ से अपर कास्ट? स्टेटमेंट पे ना पूछ लेता है, खाली नाम और ये सब अब नहीं ना पूछता है, स्टेटमेंट लिख देगा, बोले क्या क्या सही था इसमें। बक्सर मूवमेंट, ठीक है। बकास्ट मूवमेंट was launched in place called बड़हिया in central Bihar under leadership of कार्यानंद शर्मा, इसको अंडरलाइन कीजिए, भी पूछा गया है, बकास्ट इसी बार ना पूछा गया है, देखिए। फिर अभी आप उस समय देख रहे थे तो मिला था क्वेश्चन बकास्ट, ये देखिए, द बकास्ट मूवमेंट इन बिहार was organized by whom, ठीक है। तो बकास्ट मूवमेंट को बिहार में किसने संगठित किया था 37-38 में, अभी देखिए मिलेगा। यहाँ देखिए, बकास्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन प्लेस कॉल्ड बड़हिया, शुरुआत जो करने वाले थे वो थे ये आपके कार्यानंद शर्मा बड़हिया के, ठीक है। इन प्लेस कॉल्ड बड़हिया इन सेंट्रल बिहार अंडर लीडरशिप ऑफ कार्यानंद शर्मा। This movement was an effort by exploited and persecuted farmers towards getting their Rayat land, which got changed into Bakast land back from landlords. तो जो किसान थे जो ज़मीन जोतते थे तो वो उनको लेना चाह रहे थे कि हमें मिल जाए, जो कि पहले, इससे पहले बकास्त ज़मीन जो है बना दी गई थी लैंडलॉर्ड्स से वापस लेने के लिए, ठीक है। जिसको, जो कि पहले रैयत ज़मीन थी, रैयत भूमि थी, ठीक है। रैयत भूमि कहते थे कि मतलब इस क्लासिफिकेशन है अलग अलग, अब उसमें कानून पढ़िएगा पूरा तब जानिएगा कि रैयत भूमि पर क्या क्या कंडीशन लागू होता है और बकास्त ज़मीन पर क्या क्या कंडीशन लागू होता है। तो रैयत ज़मीन से उसको बकास्त ज़मीन बना दिया था, और वो ज़मींदारों के पास थी, तो वो उसको लेना चाह रहे थे, उसी के लिए बकास्त मूवमेंट ये स्टार्ट किए कार्यानंद शर्मा। Initially, the peasant movement started in Patna, Shahabad, Saran, Muzaffarpur, Darbhanga, etc. districts, which later spread to whole Bihar Congress. ठीक है, देखिए, तो which later spread to whole Bihar. Congress adopted a conciliatory policy towards landlords. कांग्रेस यहाँ पर जमींदारों के प्रति एक
मनाने वाला रवैया अपनाई हुई थी। कंसिलिएटरी मतलब होता है खुश रखना, मनाना। तो कांग्रेस सभी जमींदारों को नाराज नहीं करना चाह रही थी, उनको खुश रखना चाह रही थी। ठीक है। लीडर्स लाइक श्री कृष्ण सिंह एंड राजेंद्र प्रसाद आस्क्ड फार्मर्स टू विड्रॉ देयर मूवमेंट बट द फार्मर्स मूवमेंट कंटिन्यूड। ठीक है। तो कृष्ण सिंह और राजेंद्र प्रसाद ने कहा किसानों को कि आप अपना वापस ले लीजिए भी आंदोलन, लेकिन आंदोलन चलता रहा। यदुनंदन शर्मा इन गया, रामानंदन मिश्रा इन दरभंगा, राहुल सांकृत्यायन इन छपरा and Yamuna Karji in Saran provided their leadership. Swami Sahajanand Saraswati began getting drafted towards the Marxist ideology during the Second World War and decided to take peasant movement on line of class struggle. तो स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे वो धीरे धीरे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो मार्क्सिस्ट विचारधारा की तरफ ड्रिफ्टेड है, सॉरी ड्राफ्टेड नहीं ड्रिफ्टेड, बिगैन गेटिंग ड्रिफ्टेड, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक। ड्रिफ्टेड मतलब उसकी तरफ धीरे धीरे झुकाव होना, झुकाव होना, उसकी तरफ मुड़ना, कह दे मुड़ना या बहना भी, ठीक है, मुड़ना। जैसे आप धीरे धीरे किसी चीज की तरफ मुड़े, उसकी तरफ खींच जाते हैं। ठीक है, मुड़ना मतलब खींच जाना। हाँ, यस। तो वो मार्क्सिस्ट विचारधारा से धीरे धीरे प्रभावित हो रहे थे, उसी की तरफ मुड़ रहे थे। और वो क्या कर रहे थे कि किसान आंदोलन से ऐसे अब आंदोलन करने से नहीं होगा, बल्कि इसे हमें एक वर्ग संघर्ष के रूप में इसको आयोजित करना होगा कि आप एक वर्ग हैं और आपका जो है इनसे जो है बाकी समुदायों से एक झगड़ा है, उसको हमें करना होगा। फॉर दिस रीजन जयप्रकाश नारायण फॉर्म्ड रेड किसान सभा फार्मर्स मूवमेंट। तो इन कारणों से जो है जयप्रकाश नारायण ने एक अलग फिर सभा बनाई, किसानों का संगठन बनाया, रेड किसान सभा। ठीक है, रेड क्योंकि समाजवादी थे तो रेड कलर ये लोग रखते। जैसे आज देखिए समाजवादी पार्टी का रंग लाल है, लाल सलाम कहता है सब, लाल झंडा। तो खैर, तो रेड किसान सभा बनाई नारायण, जयप्रकाश नारायण ने। फार्मर्स मूवमेंट बिकेम वीक ड्यू टू सेपरेशन फ्रॉम सोशलिस्ट। तो जब ये लोग अलग हो गए, अपना अलग बना लिए सभा, तो इससे किसान आंदोलन कमजोर हो गए। In this way, it can be said that many important farmers' movement arose in Bihar after 1930 AD and lent strength to Indian freedom struggle. तो कह सकते हैं कि बिहार में 1930 के बाद कई सारे किसान आंदोलन पैदा हुए जिन्होंने कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम को और ताकत दिया। It is due to farmers' movement that state government framed a number of legislation related to land reforms after independence. तो किसान आंदोलनों की वजह से ही आज़ादी के बाद यहाँ सरकार ने कई सारे किसानों के लिए नए नए कानून बनाए थे। तो ये हो गया हमारा पेजेंट मूवमेंट। इसमें क्वेश्चन क्या है तो? देखिए पूरा इसको आप पढ़ लीजिए। लेबर मूवमेंट जो है पूरा जो टॉपिक है आपको पढ़ने और ये समझने लायक है। लेबर मूवमेंट, हाँ, लेबर मूवमेंट के पहले ये सब बकास्ट मूवमेंट को। हाँ नहीं, लेबर नहीं, सॉरी, इससे पहले अभी जो कराया आपको बकास्ट मूवमेंट, पेजेंट मूवमेंट, लेबर नहीं, पेजेंट। ये बकास्ट पेजेंट ही है। बकास्त में उसमें था कि खाली वो रैयत जमीन में फिर से बकास्त जमीन को रैयत जमीन करवाना चाह रहे थे। ठीक है, बकास्ट ट्रांसफर। पूरा क्वेश्चन कैसे बन रहा है? द बकास्ट मूवमेंट इन बिहार ड्यूरिंग 1937-38 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। नंबर 30 तक लिखा हुआ है।
हाँ तो वही कह रहे इसीलिए कि बकास मूवमेंट 37-38 के बीच में आगे मिलेगा, आगे और मिलेगा। ये भी तो यहाँ कहाँ तक दिया है, हालांकि देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या दिया है इन लोगों ने। अब आगे तो यहाँ दिया है स्वामी सहजानंद सरस्वती बिगैन गेटिंग ड्रिफ्टेड टू मार्सी एंड डिसाइडेड टू टेक पेजेंट मूवमेंट ऑन द लाइन ऑफ क्लास स्ट्रगल। स्वामी सहजानंद सरस्वती होगा इसे। जयप्रकाश नारायण फॉर्म रेड की अब इसमें देखना पड़ेगा। देखिए इन्होंने रेड किसान सभा एक बनाई थी इस समय, ठीक है, देखना पड़ेगा इसका आंसर, अभी छोड़ तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था, नोट्स में मिल रहा है ठीक से सब था। तो वही ना कह रहे हैं कि क्वेश्चन देख रहे हैं कि अब पूछ रहा है कि 37-38 के समय बकास मूवमेंट को कौन नेतृत्व किया। तो कुछ क्वेश्चन नोट्स में भी तो रहना चाहिए। और क्वेश्चन तो यूपीएससी का थ्योरी पूछ दिया है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ ये अब मेंटेलिटी नहीं रखिए। तो कहाँ से हम पढ़ना पड़ेगा? हम अब जो नहीं है वो तो हम आपको देंगे नोट्स में, जो नहीं है वो हम देंगे तो आपको, ठीक है सब। वो उसके लिए नहीं हड़बड़ाइए कि नहीं है, लेकिन मेरे कहने का अर्थ समझने है के क्वेश्चन कि पूछ समझ कैसे के रहा चलिए। हाँ कि कैसा क्वेश्चन को समझना मैंने क्या बोला अभी कि जो पीछे का भी जितना पैराग्राफ कराया है मैंने प्रेजेंट मूवमेंट, ये आपको पूरा याद रखना है, समझ के चलना है। जो भी घटना है ये फोकस नहीं रखिए खाली कि नाम याद रखना है, साल याद रखना है, नहीं। ना ना उससे थोड़ी ना होगा, हाँ कुछ नहीं है वो पहले था वो सब, 5 नंबर मुश्किल से आएगा। आपको समझ के चलना है। वो स्टेटमेंट भी दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही, तो उसको पूरा जहाँ बोल रहे हैं कि पूरा टॉपिक को आप समझ के चलेंगे उसको, क्योंकि प्रेजेंट मूवमेंट किसानों का ही ये राज्य है बिहार जो है, तो किसानों से जुड़ा हुआ आपको, हाँ बेसिकली सब किसान एग्रीकल्चर ही से जुड़े हुए हैं ज़्यादातर लोग, तो किसानों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है उसको हमें अच्छे से करना पड़ेगा। अभी किसानों का फिर से आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, तो ये पूरा जो है टॉपिक आपको पीछे वाला ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कई बार पढ़िएगा तो धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाएगा, कहानी की तरफ पूरा बिठा लेना है। प्रेजेंट मूवमेंट करना है, बड़ा टॉपिक। ये बकास्ट ज़्यादा ठीक से पढ़ना होगा। बकास्ट और करवा देंगे और करा देंगे। अब क्या करें, इतना डिटेल में पूछ रहा है, हम लोग का भी दिमाग खराब हो जाता है कि भाई कितना करवाए। तो बच्चा सब कितना पास किया होगा? बात पास करने पर नहीं है, देखिए वो तो कितना पास किया होगा? फिर कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम जाता है जब सवाल कठिन आ जाता है तो कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि बनाएंगे है ही नहीं बच्चे उतना। लेकिन हम वो सब मान के नहीं ना चल सकते, हमको तो भाई अब जो सवाल आ रहा है आपको कराना ही। आप खुद देखिए ना कि इधर का सवाल और पहले का सवाल देखिए, जमीन आसमान का अंतर है। तो ये हो गया हमारा किसान आंदोलन, प्रेजेंट मूवमेंट। ये पूरा अंडरलाइन करना है, जयप्रकाश नारायण फॉर्म रेट। हाँ हाँ हाँ, बोले आपको कि ये पूरा टॉपिक आपको ध्यान से दम पढ़ना है। बकास को स्टार कर लीजिए, उसको स्टार मार्क कर लीजिए टॉपिक को। बकास्ट नहीं, प्रेजेंट मूवमेंट, ये पूरा जो टॉपिक है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अच्छा ये तो रहने दीजिए, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक दो बार ध्यान से, रीडिंग मारिएगा, इसको कहानी की तरह पूरा समझते हुए चलिए। कहीं डाउट आ रहा है हमसे कंसल्ट कर लीजिए, पूछ लीजिए, लेकिन समझिए कि आपको कहानी की तरह इसको पूरा दिमाग में बिठाना है। ये प्रेजेंट मूवमेंट को मैंने खास करके बोला, किसानों से जुड़ा हुआ जहां आएगा वहां आप समझ लीजिए कि उसको आपको ध्यान से, क्योंकि पूछ रहा है, अब क्या करिएगा, ऑप्शन क्या है।